अच्छा सर, ये बताएं कि इतने इस अरसे में कभी इमरान खान साहब ने, जब से आप गए हैं, इमरान खान साहब ने आपको टेलीफोन करके कोई मशवरा, कोई हाल अहवाल, कोई सेहत का, तबीयत का, वापस आने का, दे, आप गफीर शेख साहब ने कभी, उन्होंने कभी आपको टेलीफोन, मैसेज, व्हाट्सएप वगैरह कभी किया खान साहब ने? देखिए मेरे खान साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। मैंने अभी एक कल परसों एक मैटर पे खान साहब को एक व्हाट्सएप किया। मैं क्रेडिट देता हूँ वजीर आजम को, उसने मुझे 25 मिनट बाद जवाब दे दिया। खान साहब ने मुझे कहा कि शब्बर अपनी सेहत का ख्याल रखो, जब बेहतर हो जाओगे तो मेरे लिए काम आओगे, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, तुम्हारी मेरी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। और मैं समझता हूँ कि तुम एक बहुत ही, अब मैं आपको व्हाट्सएप साबित नहीं करना चाहता, मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता। मेरे पास खान साहब का एक व्हाट्सएप है जिसमें लिखा है कि यू आर माई हीरो। जैदी साहब, लास्टली ये है कि आप करबलाई आदमी हैं, सैयद हैं, इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार गए कि बच्चों ने कह दिया कि आपकी नर्व्स पे असर आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है? हिम्मत, आपसे तो बड़ी उम्मीदें थी हमें कि आप लड़ते हैं इन माफियाज के साथ। नहीं देखिए, बात ये रऊफ, बात ये है कि मैं इस्लामाबाद में अकेला था सोशली। मुझे इस्लामाबाद एक्चुअली समझ नहीं आया। मुझे प्रॉब्लम ये आई कि आपने कभी इस्लामाबाद में था, आपने मुझे कभी शाम को किसी जगह पे देखा था? कभी आप बताएं, कभी आप इस्लामाबाद में 5 महीने रहा, आपने मुझे किसी के घर देखा? कभी किसी पार्टी में देखा, किसी जगह देखा आपने मुझे? आप मुझे बताएं। मुझे इस्लामाबाद की का एनवायरनमेंट, मैं एक्चुअली मैं इस्लामाबाद के एनवायरनमेंट से घबरा के आ गया। मतलब मैं और मेरी बीवी और मेरी वालदा, हम एक अकेले घर में सारा दिन बैठे रहते थे, और वो चीज मेरे ऊपर एक, जिसे कहते हैं ना, नर्वस के ऊपर सवार हो गई। अगर मैं इस्लामाबाद के माहौल से सेटअप हो जाता, अगर मैं इस्लामाबाद के माहौल को डाइजेस्ट कर लेता, मेरी वहाँ सोशल लाइफ बन जाती, तो शायद मैं रुक जाता और अभी फिर वापस चला जाऊँ। आखिरी सवाल ये है कि हमें याद है कि एक बिजनेसमैन का काफी बड़ा ग्रुप जो है वो GHQ पहुंच गया था, उन्होंने बाजवा साहब को ब्रीफिंग दी कि जी हमारी ये मुश्किलात आ रही हैं। आपने 2-3 दफा कहा कि आपको बाजवा साहब की सपोर्ट भी शामिल थी, तो ये कोई उसमें कोई रखना वहां से भी पड़ा कोई कि उन्होंने जाके आपके खिलाफ वहां से साजिश की? कि मेरी बात सुने आप, अब तो क्यों पब्लिक स्टेटमेंट है। आपको याद है कि एक बाजवा साहब के साथ एक ब्रीफिंग हुई थी जिसमें सारे बिजनेसमैन थे, पता है आपको? ही पता होगा, उसी का याद दिला रहा था। हाँ, तो मैंने, आप मुझे बताएं कि आप कभी उस ब्रीफिंग का रिकॉर्डिंग कर आपको मिल जाए कभी, तो देखिएगा क्या हुआ ना। देखिए बात ये ना कि मैं ये कह रहा हूं कि बाजवा साहब ने बिजनेसमैन को ये कहा कि आप बताएं कि इस मुल्क को कैसे सही किया जाए, और आप बताएं जो आप कहेंगे वो हम सही करेंगे। तो आप मुझे उसकी ब्रीफिंग में पूछ के बताइएगा कि कोई कंस्ट्रक्टिव, कोई ढंग की बात आई थी या नहीं आई थी, और क्या हर आदमी अपने जाती मसाइल के बारे में बात नहीं कर रहा था? हर आदमी ये कोशिश कर रहा था कि मेरी इंडस्ट्री बच जाए, मेरा कंपनी बच जाए। तो मैं उस दिन ही डिप्रेस हो गया था जिस दिन बाजवा साहब के साथ मैं उठ के आया था। मैं बहुत डिप्रेस था कि यार आज पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे सामने बैठे थे, बाजवा साहब के सामने बैठे थे, और मैंने बाजवा साहब का जैसा पेशेंस नहीं देखा, जिसने 4 घंटे उनके साथ बात की, गुफ्तगू की। उन्होंने कहा आप जो कहना चाहें वो कहें। एक आदमी जो बहुत मशहूर आदमी है, उन्होंने बाजवा साहब को कहा, बाजवा साहब इस मुल्क में करप्शन बहुत बढ़ गई है। तो बाजवा साहब ने जवाब दिया जैसा तुसी तो सारे ने सिखाई है। फिर अब आप क्या बातें करें मेरे में? क्या है, सॉरी, तुसी तो सारे ने सिखाई है, ये कैसे करनी है? ये हिंट तो देंगे कौन से साहब? मेरा ख्याल है हिंट पूरा पक्का ही है। वो पहियों वाले होंगे जो कहते हैं कि पहिए लगाने पड़ते हैं, नोट लगाने। मैं ये नहीं कह रहा सर, मैं ये किसी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ सर कि देखिए, आप सोचे ना, आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ना मैं कोई इतना मजबूत आदमी हूँ कि मेरा कोई बहुत बड़ा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। मैं एक बड़ा कमजोर सा प्रोफेशनल था, मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ। तो मैं ये सोचता था, थोड़ा सा आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आप मुझे बताइए कि अगर शाम को आपके खिलाफ टीवी पे, हर रोज शाम को आपके खिलाफ टीवी पे, और अगर आप कोई गौर करें, जब मैं चेयरमैन FBR था तो आप मुझे समझाइए क्या मेरा नाम रोज टीवी पे नहीं आता था? आपने किसी चेयरमैन FBR का देखा है मेरे अलावा? क्योंकि इनको खौफ था कि ये आदमी कुछ कर देगा। ये आप ये इशारा दे रहे हैं कि टीवी के अंदर हमारे अपनी इतलाएं हैं कि काफी इस तरह के मीडिया के अंदर लोग हैं जो खुद स्टॉक्स का काम करते हैं, उनके बहुत ज्यादा बिजनेस इंटरेस्ट हैं, तो आप उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं? जी मैं ये बता रहा हूँ सर, मेरी बात सुने। मैं 5 साल स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टर रहा हूँ, ठीक है ना? जी। तो
आप मुझे ये बताएं, फिर दोबारा मैं आपको कह रहा हूं कि जरा आप अपने लोगों की अपने लोगों सबकी पाकिस्तानियों की वेल स्टेटमेंट रहे ना, वेल स्टेटमेंट क्यों ऐसी है सर? मैं एक 500 गज के रेयर प्लॉट पे रहता हूँ जो बिल्कुल बना हुआ है, तो मैं सबसे बड़ा टैक्स पेयर होने के बाद ऐसा रहता हूँ, और जो लोग रहते हैं मुझे बताएं ना वो कहाँ से दौलत आती है। तो कोई भी हो, चाहे वो MNA हो, चाहे वो MPA हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, मेरे पास क्यों नहीं है वो दौलत? मैंने यही तो सवाल है मेरा कि मेरे पास क्यों नहीं है। मेरा सवाल तो ये है कि यार मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा क्यों नहीं है, मेरे बच्चों के पास क्यों नहीं है वन हाइट पार्क का फ्लैट। मैं जिनके पास जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनके पास है, जिनके पास 2-2 प्लाजा हैं दुबई में, वो मेरी वो मैं लाहौर में उनसे 1000 गुना ज्यादा अमीर था एक जमाने में मेरी फैमिली। तो मैं क्या, आप उससे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ ना आपको, इस मुल्क में तो सब कुछ ही हुआ है ना। मैं ये तो कह रहा हूँ, ये मैंने उस पर लिखा है अपने मीडिया पे कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन है। मैं आखिरी बात खत्म करता हूँ। बड़ी बात की है आपने कि स्टेट स्पॉन्सर्ड ये करप्शन है पाकिस्तान में। स्पॉन्सर्ड करप्शन है, ये नया लफ्ज है, वैसे नई टर्म है, आपने निकाली आज पहली दफा नई टर्म है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड उनको करप्शन। बचाते बचाते फिर फंसा दिया आपने, स्टेट स्पॉन्सर्ड तो खुद कह दिया। मैं बताता हूँ आपको। जी। आप बताएं, जो नवाज शरीफ साहब प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट लाए थे, जो 1992 में लेकर आए थे, प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया, 50 मजमून लिखे हैं। आप मुझे बताएं कि वो सिवाय पाकिस्तान से पैसा बाहर भिजवाने के किसी इस्तेमाल हुआ है? ये क्या स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन नहीं है? आपने मेरा बयान सुना था जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिया था रिगार्डिंग फॉरेन करेंसी? मैंने कहा था आप इस कौन से मुल्क में ये होता है कि एक्सचेंज कंपनी से आप रुपये से डॉलर कन्वर्ट करा लें? ये क्या मेरा बयान नहीं था? ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है क्या? किस मुल्क में ये होता है कि रियल एस्टेट की जो डिफरेंशियल हो वो आप आउट ऑफ बुक्स दें और इसको स्टेट की प्रोटेक्शन हो? क्या ये स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है? मतलब फिर मुल्क ठीक होने वाला नहीं है। आपकी बातों से ये हो गए कि अगर स्टेट इसमें स्पॉन्सर्ड है तो फिर तो बात ही खत्म होगी, फिर हम किस चीज का रोला डालो, फिर तो स्टेट खुद इसमें मुलव्वस है। यही तो मैं कह रहा हूँ सर, स्टेट स्पॉन्सर्ड आप मुझे बताएं ना, प्रोटेक्शन और रिफॉर्म एक्ट स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। वेरी ट्रू, फॉरेन करेंसी अकाउंट स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है। क्या प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन का मसला स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है? क्या एग्रीकल्चर इनकम का रिकंसाइल नहीं होना स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है? आप बताएं ना, जरा सोचें। ये मैंने बनाया, ये आपने लोग इस पे कहते हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमी यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं हो सकती, जैसे यूरोपियन मॉडल जिसकी बात हम करते हैं, आप करते हैं। वो मैं नहीं कह रहा डॉक्यूमेंट करे, मैं नहीं कह रहा डॉक्यूमेंट करे, मैं नहीं। वो कहते हैं ब्लैक मार्केट तो रहेगी, दुनिया भर में रहती है, क्योंकि अमेरिका में नहीं सर, नहीं, मेरी बात सुने, डॉक्यूमेंट की बात नहीं कर रहा मैं। किस मुल्क में ये होता है कि रजिस्ट्री जो होगी पब्लिक नहीं होगी? यार कंप्यूटर पे पब्लिक करो ना रजिस्ट्री, क्यों नहीं करते रजिस्ट्री को पब्लिक? रियल एस्टेट की रजिस्ट्री को पब्लिक क्यों नहीं करते? करे ना पब्लिक। बात सुनने, मैं आपको आखिरी बात बताता हूँ। मैंने कहा कि जो इंडस्ट्रियल मीटर है, इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर है पाकिस्तान में 3.5 लाख। इंडस्ट्रियल कमर्शियल मीटर है पाकिस्तान में 3.5 लाख, ठीक है? स्टेट टैक्स रजिस्ट्रेशन है 1.5 लाख। 1.5 लाख में से 40 लाख नॉन टैक्स फाइलर है। ये बात मैंने जब चेयरमैन FBR था मैंने 50 मरतबा कही। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को मैं शामिल करता रहा, इमरान खान साहब करते रहे। बिजनेसमैनों के माफिया ने उसको रजिस्टर्ड नहीं होने दिया सेल टैक्स में, आज भी नहीं है। आप लोग बात करते हैं पाकिस्तान सही करने का, मैंने आपको 3-4 चीजें बताई। आप उनसे पूछें किसी से जाके, बुलाएं MD ऑफ बाबडा को, उससे पूछें कि आपके पास कितने रजिस्टर्ड इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं, उनके पास NTN है, पूछे जरा उनको, फिर वो बताएगा आपको पाकिस्तान की हकीकत।